हेलो फ्रेंड्स। क्या आप एक डॉक्टर हैं या फिर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं? आपका कोई हॉस्पिटल है या फिर आप डायग्नोस्टिक लैब चलाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर? और आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहे हैं कि आपका अकाउंट कैसे मैनेज हो, आपकी बिलिंग कैसे मैनेज हो, या फिर आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप अपने को लोगों से पीछे महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं। अगर आप इस सब को लेकर के टेंशन में रहते हैं तो अब आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जीनियस कोर आईटी सॉल्यूशन आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आपको हेल्थ केयर के लिए सिस्टम को अपने ऑटोमेट करने के लिए जीनियस कोर का प्लेटफॉर्म आपके इन सभी सवालों का आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतुनंजन सिंह है और आज मैं आपको बताऊंगा कि जीनियस कोर आईटी सॉल्यूशन कैसे आपके बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स अभी एक्सप्लेन किए गए उसको किस तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल पे बात करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कंपनी का प्रोफाइल है। ठीक है, जीनियस कोर आईटी सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले पेज पे इन्होंने बताया है कि जीनियस कोर आईटी सॉल्यूशन किस तरीके से दूसरे जो आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या हॉस्पिटल के जो ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं, जीनियस कोर उनसे अपने को कैसे अलग करता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने सारे मॉड्यूल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है कि ओपीडी के अंदर क्या है, आईपीडी के अंदर क्या है, लैब के अंदर क्या है, रेडियोलॉजी को हम कैसे मैनेज करेंगे, नर्सिंग स्टेशन, फार्मेसी, पेरोल मैनेजमेंट, परचेज या फिर मेडिकल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है, अकाउंटिंग, डॉक्टरों को शेयर कैसे जाता है। ठीक है, ओटी के अंदर कैसे हम मेंटेन करेंगे और किन किन डिवाइसों का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और मार्केटिंग स्टाफ पर किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे मॉड्यूल्स इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पेज पे दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ पे लोगों ने जीनियस कोर को प्रायोरिटी दी है, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चला, जो इनके मेजर क्लाइंट्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। उसके नेक्स्ट पेज पे इन्होंने बता रखा है कि इनका नेटवर्क अभी ये कहाँ काम कर रहे हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो यूपी, दिल्ली और बिहार के अंदर इनके क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स हैं और किस तरीके से ये मैनेज करता है। ठीक, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जीनियस कोर को। जब आप लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर को तो यहाँ पे दो लॉगिन आपको दिखाई पड़ेगा, एक यूज़र लॉगिन है, एक पेशेंट लॉगिन है। यूज़र लॉगिन नॉर्मली जब पेशेंट को जब भी किसी यूज़र को पेशेंट का बिलिंग करना है, ठीक है, यानी कोई भी इन हाउस जो स्टाफ होता है सॉफ्टवेयर का हॉस्पिटल का, वो इसकी वर्किंग के लिए यूज करता है। और जो पेशेंट लॉगिन है, कोई भी पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट वो जो है कि बार बार उसको रिसेप्शन पे जा कर के अपने बिल के बारे में, बिल का स्टेटस पूछना ना पड़े, तो इन्होंने इसके लिए यहाँ पे एक पेशेंट लॉगिन दिया हुआ है, ताकि आप उसको पेशेंट उसको लॉगिन करके अपना बिल जिस तरीके से बढ़ रहा है, कब क्या प्रोसीजर हो रहे हैं, वो अपना लॉगिन करके देख सकता है। और चूंकि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है तो इसका आईडी पासवर्ड अगर वो हॉस्पिटल के बाहर भी हैं, ठीक है, तो जब वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनके मोबाइल पे जो लिंक जाता है उसके थ्रू अगर कोई आउटसाइड हॉस्पिटल पेशेंट है या पेशेंट का कोई रिलेटिव है वो बिल देखना चाहता है कि कैसे हुआ है, तो वो उसको सेंड करके ट्रैक कर सकता है। इसके लिए हॉस्पिटल के किसी स्टाफ को अननेसेसरी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्क्रीन जो डैशबोर्ड है, जिसमें आप एक सिंगल स्क्रीन से कोई भी ऑनर हो, कोई भी एडमिन हो, वो हॉस्पिटल के अंदर डेली क्या चल रहा है एक सिंगल स्क्रीन से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। कैसे आप देखेंगे, जैसे पहला टैब हमको बताता है कि हॉस्पिटल के अंदर आज कितना ओपीडी हुआ है, कितना आईपीडी हुआ है, ठीक है, डिस्चार्ज कितने पेशेंट जा रहे हैं, ठीक है, हमारा कलेक्शन क्या हो रहा है, हमारा ड्यूज़ क्या है, ठीक है, हमारा रिफंड कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस कितने हैं, फार्मेसी की बिलिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारा स्क्रीन पर जो है एक सिंगल स्क्रीन से कोई भी एडमिन, कोई भी ऑनर अपने हॉस्पिटल की वर्किंग को ट्रैक कर सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर हो चाहे बाहर हो। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है क्लाउड बेस है। इसके बाद नीचे इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और नीचे जिन पेशेंट
पर वर्किंग हुई है उनका डिटेल भी आया है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगल स्क्रीन सफिशियंट है किसी ऑनर को, और सॉफ्टवेयर रोल बेस है, तो आप जिस यूज़र को जो रोल देंगे उसको वही डिस्प्ले होता है। तो ये बहुत डेटा, मतलब अगर आप चाहते हैं कि अननेसेसरी किसी स्टाफ को जो है जैसे मान लीजिए कोई रिसेप्शन का स्टाफ है, आप चाहते हैं कि उसको लैब का डेटा नहीं दिखेगा, तो उसको आप जो रोल देंगे वही उसको दिखाई देगा। तो इससे क्या होता है, डेटा का सिक्योरिटी आप इंटरनली भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर सॉफ्टवेयर के स्टार्टिंग की बात करें, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो जितना डिटेल में हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे हमको ये जानना है कि किस एज के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और किस एज के पेशेंट नहीं आ रहे, आप एक डेटा एनालिसिस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का रजिस्ट्रेशन का, अगर आप डिटेल प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन है। ठीक है, इसमें आप आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आप डेटा अगर मंथ के एंड में एनालिसिस करना चाहें कि किस तरह के पेशेंट पर आपकी रीच है और किस तरह के पेशेंट पे आपकी रीच नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन के डेटा से आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तो जैसे पेशेंट का नाम हो गया, डिटेल हो गया, एज हो गया, आधार कार्ड हो गया, कहाँ से पेशेंट आया हुआ है, ठीक है, आने के बाद कौन से डिपार्टमेंट में, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी ओपीडी हो रही है, ठीक है, किस डॉक्टर की ओपीडी हो रही है, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन पेशेंट के रजिस्ट्रेशन में मैनेज कर लिया जाता है। ठीक है, किसी को डिस्काउंट देना है, कौन डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट होना चाहिए, ये सारा चीज़ आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन से ट्रैक कर सकते हैं। और ऐसा भी सिस्टम कर सकते हैं कि जो आप फिक्स करेंगे, जो आपका रिसेप्शनिस्ट है, जो आपका यूज़र है, वो केवल उतना ही मॉड्यूल को यूज करेगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि एडमिन में यहाँ पे 50% का दिया हुआ है, ठीक है, तो अब वो उसको 60% नहीं कर सकता, आप उसको फिक्स कर सकते हैं, या आपके कंट्रोल में। जैसे ही रजिस्ट्रेशन डन होता है, आप पेशेंट को एक पेशेंट स्लिप दे सकते हैं, जिससे इस बात की ट्रांसपेरेंसी रहे कि आपने किस सर्विस के लिए कितना चार्ज किया है, पेशेंट ने अगर पेमेंट दिया है तो किस मोड में पेमेंट दिया है, ठीक है, वो आप उसको एक स्लिप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो आप यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके दे सकते हैं, और अगर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो आप डॉक्टर्स की आईडी पर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे करके डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर अगर हमारा डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन होगा तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज आएंगी, ठीक है, उसकी बिलिंग होगी। अदरवाइज मैनुअली यहाँ पे अगर हैंड रिटन है तो आपको यहाँ से बिल बनेगा, और ये एक सिंगल स्क्रीन से आपको अलग अलग बिल के लिए अलग अलग काउंटर पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे लैब की बिलिंग करनी है तो भी आप एक ही काउंटर पे, और अगर आप लेबोरेटरी रेडियोलॉजी की बिलिंग करना चाहते हैं तो भी सेम काउंटर पे। और बिलिंग तो एक काउंटर पे होगा, लेकिन जैसे ही बिलिंग होगा तो जिस डिपार्टमेंट की सर्विस होगी वो इंटरनली उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, अगर हम आईपीडी की बात करें तो आईपीडी के रजिस्ट्रेशन में कि किस वार्ड में पेशेंट एडमिट ले रहा है, किस रूम नंबर में ले रहा है, किस के अंडर में ले रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक पेशेंट एडमिशन फॉर्म जनरेट होता है, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर पेशेंट का डिटेल होता है कि किस तरीके का पेशेंट है, क्या एज है, ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में, आईपीडी नंबर क्या है, ठीक है, किस समय, डेट और टाइम, दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसके बाद जो भी एडमिटिंग डॉक्टर है वो पूरा रीज़न प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट को किस रीजन से एडमिट किया जा रहा है, क्या चीज़ डायग्नोज हुआ है जिसकी वजह से उसको किया जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ उसको ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करने हैं या हुआ है तो वो एडमिशन फॉर्म में सारी डिटेल जो है दे सकता है। और जो लास्ट पेज होता है हॉस्पिटल का, अगर हॉस्पिटल का अपना कुछ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, तो वो एडमिशन पेपर पे प्रिंट होकर के आ जाता, ताकि एडमिशन के से ही हॉस्पिटल की सारी पॉलिसीज़ जो हों वो क्लियर हों। ठीक है, इसके बाद अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो है आपको किस एक पेशेंट का, ठीक है, अगर आप एक हॉस्पिटल ऑनर हैं तो आप कभी भी किसी पेशेंट की स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे जा करके उसका क्या क्या हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, किस डॉक्टर ने किया था, क्या पेमेंट हुआ है, वो सारी चीज़, जैसे आपका इसका पेमेंट है
850 रुपये, उसमें उसने 850 रुपये नहीं दिया था, वो सारी चीज़ें आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अभी देख रहे हो जो जो एक एक सर्विसेज है। ठीक है, जैसे ये पेशेंट है रूम, अगर आप 1 महीने बाद भी इसको देखेंगे तो सेम रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि जनरल वार्ड में 21 तारीख को ये एडमिट हुआ था। ठीक है, किस यूज़र ने इसका बिल बनाया था। ठीक है, आप पूरी सिंगल स्क्रीन से पूरा बिल समरी आपको 1 साल 2 साल 5 साल बाद कभी भी पेशेंट आ रहा है तो आप इस यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आईपीडी के अंदर पेशेंट 4 दिन 5 दिन रहता है, तो आपको इसी सिंगल स्क्रीन पे आपको किसी और स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल विंडो है सॉफ्टवेयर के अंदर, आप यहीं से डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं एडवांस 1000 रेड कलर में पॉपअप हो रहा है। तो अगर आप कोई एडमिन जैसे मान लीजिए 5th फ्लोर पे है, बिलिंग 1st फ्लोर पे जा रहा है, तो आप यहाँ पे रिमार्क अगर उस पेशेंट की स्क्रीन पे डाल देंगे तो वो रिसेप्शन पे जो है, जो भी रिसेप्शनिस्ट है उसको यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा कि इस पेशेंट का क्या करना है। ठीक है, पेशेंट से एडवांस लेना है, पेशेंट से बिल के अगेंस्ट रिसिप्ट लेना है। ठीक है, फार्मेसी का लिस्ट देखना है कि इस पेशेंट का क्या क्या हुआ है, तो आप यहाँ से देख करके यहीं से प्रिंट भी कर सकते हैं कि इसका क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको किसी और जगह जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पेमेंट क्या क्या हुआ है आप पेमेंट लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पेशेंट ने कब कब किस किस मोड में पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है कि डिपार्टमेंट, अगर पेशेंट मान लीजिए किसी दिन किसी डिपार्टमेंट वहाँ से ठीक होकर के उसे किसी और डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिया गया, तो वो भी आप सिंगल स्क्रीन से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट डन हो जाता है तो हम उसको एक प्रोविजनल बिल पहले जनरेट करके देते हैं, और जब बिल फाइनल हो जाता है तब हम उसको एक फाइनल बिल देते हैं। इस बिल का डिटेल आप देखिए, इसमें एक एक चीज़ पेशेंट को क्लियर रहता है कि भाई उसका रूम चार्ज कितना लगा है, डॉक्टर चार्ज कितना लगा है, सर्विसेज क्या क्या लगी हैं, उसने कब कब पेमेंट किया है। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आपका बिल क्लियर है, ठीक है, तो आपको पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो वो एक बहुत मतलब अगर नॉर्मली रजिस्ट्रेशन और डिस्चार्ज का टाइम 10 मिनट है, तो अगर आईपीडी का पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसको 1 घंटे 2 घंटे लगता है, क्योंकि पता लैब का क्लियरेंस पहले चेक करना होता है, उसके बाद कभी फिर नर्सिंग का क्लियरेंस चेक करना होता है। ठीक है, तो लेकिन जीनियस कोर का जो ये आईपीडी सॉफ्टवेयर है ये आपको सिंगल स्क्रीन पे सारी चीज़ें देता है। अगर आप प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं तो आपको डिस्चार्ज भी आप एक सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको जैसे मान लीजिए डिस्चार्ज समरी है। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर में डिजिटली करना चाहते हैं तो आप डिजिटल कीजिए, और अगर हैंड रिटन डिस्चार्ज समरी बनती है तो यहाँ से आप डिस्चार्ज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे अटेंडेंट पास है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जिसके पास ये पास हो पेशेंट से वही मीट कर सकता है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको अटेंडेंट पास भी जनरेट करके मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जैसे आपने बिलिंग किया, ठीक है, अब मान लीजिए उसमें कुछ लेबोरेटरी के टेस्ट थे, कुछ रेडियोलॉजी के टेस्ट थे, तो आप सिंगल स्क्रीन पे बिलिंग तो हो गया, लेकिन ये डिपार्टमेंट इंटरनली ट्रांसफर, जैसे मैंने अभी वहाँ पे एक टेस्ट लगाया था, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन देखिए, ये लैब डिपार्टमेंट है, ये पैथोलॉजी वर्कलोड डिटेल, ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में केवल उसको ये पता दिखेगा कि हम इस पेशेंट को क्या टेस्ट लगा, उसको ये नहीं पता उसकी बिलिंग क्या चल रहा है। ठीक है, और अगर आप अभी स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपको यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जैसे कोई पेशेंट का रिपोर्ट लो आया है या हाई आया है, तो सॉफ्टवेयर आपको जो है वो इंडिकेट कर देता है कि इस पेशेंट का जो है कि रिजल्ट कम आया, वो एक अलग कलर से आइडेंटिफाई कर देगा, अगर हाई आया है तो वो एक अलग कलर से आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्प हो जाता है टेक्नीशियन को कि रिपोर्ट जो है वो गलत डालने से बच सकते हैं। जैसे आपने कोई रिजल्ट कम डाल दिया तो उसका एक अलग कलर हो गया, तो जैसे कलर आता है तो उससे उस टाइम पे आप वो चीज़ को ठीक कर सकते हैं कि अच्छा ये गलत हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका हॉस्पिटल NABH है, आप टेट रिपोर्टिंग मेंटेन करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपको टेट रिपोर्ट मेंटेन करने की फैसिलिटी देता है कि आपका कलेक्शन टाइमिंग क्या है। अभी हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन डिटेल। ठीक है, कि आप कौन सा सैंपल कब कलेक्ट किए हैं और लैब के अंदर उसको कब रिसीव किया गया है। ठीक है, ये सारा टाइमिंग जो है, रिपोर्टिंग कब हो रही है, और रिपोर्ट के अलग अलग फॉर्मेट हैं, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और लैब टू लैब वेरी करता है। अभी हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेडिकांता लैब है। ठीक है, इनका ये है QR कोड, बार कोड, डिजिटल सिग्नेचर, हेडर, फुटर, सब कुछ जो है सॉफ्टवेयर आपको मेंशन करने का ऑप्शंस देता है। ठीक है, ये नेस्टिवा हॉस्पिटल का है, इनका अपना अलग फॉर्मेट है। ठीक है, एक सर्फ पैथ लैब है। ठीक है, ये इनका अलग फॉर्मेट है। तो आप ये कस्टमाइजेबल होता है,
ठीक है, आप कर सकते हैं। इसी तरह से रेडियोलॉजी में अभी हम लोग लेबोरेटरी देख रहे थे, ये रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी का अपना अलग स्क्रीन है, ठीक है, कि कब सैंपल कब टेस्ट के लिए इंडेंट गया और उसके बाद कब उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, ये सारा डिटेल आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फार्मेसी की बात करते हैं। तो फार्मेसी के अंदर अगर पेशेंट जो है वॉक इन आ रहा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, और अगर इन हाउस पेशेंट है तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट का पेशेंट है उस डिपार्टमेंट में जाकर उस पेशेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका अभी तक का क्या है वो आप एक लेज़र भी देख सकते हैं, और उसके बाद अगर उसका बिलिंग करना है तो आप बिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक लेज़र दिखा देता हूँ पेशेंट का। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जी, आपकी स्क्रीन पर जैसे अभी आपने एक फार्मेसी का बिल बनाया, ठीक है, तो आप फार्मेसी का बिलिंग, उसका अमाउंट क्या है, उस पर जीएसटी क्या है, उस पर परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप बिल में डिटेल दे, जीएसटी के बिना भी दे सकते हैं और जीएसटी पे भी दे सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का लेज़र अगर आपको निकालना है तो आप लेज़र भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है इंडेंट का। जैसे मान लीजिए किसी ओटी को फार्मेसी से मेडिसिन चाहिए, तो इंटरनली यहाँ इसमें ट्रांसफ़र का ऑप्शन है कि आप फार्मेसी को इंडेंट करिए, फार्मेसी आपको इशू करेगा। तो उसके लिए नर्सिंग को फार्मेसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम इंडेंट कहते हैं। इसके बाद इसमें एचआर का भी मॉड्यूल है कि आप पेशेंट का पर्सनल डिटेल, उनका एम्प्लॉयमेंट, कब उनकी ड्यूटी है, रोस्टर, ठीक है। अगर कुछ हॉस्पिटल की पॉलिसी है, जैसे पेरेंट्स को ट्रीटमेंट में कुछ डिस्काउंट मिलता है तो डिपेंडेंट्स उनके जो जो हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कितनी छुट्टी मिल रही है, ठीक है, और किसने रेफ़र किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के टाइम पे, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पूरा जो एचआर मैनेजमेंट है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग मॉड्यूल में जैसे भी आप अपने मार्केटिंग को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मार्केटिंग को किस दिन किस लोकेशन पे जाना है, ठीक है। अगर मीटिंग है तो मीटिंग का स्टेटस क्या रहा है, ठीक है, कुछ रिमार्क है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग मॉड्यूल से हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही अब आपकी स्क्रीन पर एक मार्केटिंग टारगेट अलॉटमेंट है, ठीक है। जैसे आपने टारगेट सेट कर दिया कि आपको 10 नए जगह से टाई अप करना है, नए डॉक्टर से टाई अप करना है, नए पेशेंट से को रीच करना है, ठीक है। तो आप उसमें से जो जो कर रहे हैं, ठीक है, ये अचीव टारगेट में जो है कि जो भी आपका स्टाफ होगा वो इस स्क्रीन से अपने परफॉर्मेंस को डेली रिपोर्ट करेगा और ट्रैक भी कर सकता है, ठीक है। ये एडमिन डैशबोर्ड है, जो जो अचीवमेंट होता जा रहा है ये सिंगल स्क्रीन से जो है कि किस स्टाफ का हमको ट्रैक करना है, आप यहाँ से स्टाफ सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टाफ को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि डेली इस मंथ में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। इसके बाद लीड का है, अगर कोई मार्केटिंग स्टाफ बाहर है, ठीक है, और जो है कि अगर वो लीड हॉस्पिटल को देना चाहता है तो सिस्टम के अंदर ये मॉड्यूल है कि आप वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं और उधर हॉस्पिटल के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको कोई सुझाव देना है और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।